हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। आज हम लोग टेक्स्ट बुक करेंट अफेयर सीरीज का सेट नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे। इसमें हम लोग कुल मिलाकर 2022 के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। हम लोग सेट 1 का डिस्कशन कर चुके हैं। ये सीरीज लाया गया है बिहार सचिवालय सहायक को ध्यान में रखते हुए, इसलिए आप लोग इस सेट को मिस नहीं करेंगे, इसे ज़रूर देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सेट नंबर 2 का पहला सवाल क्या पूछ रहा है। तो पहला सवाल है, BLOE पत्रिका एक नया डिजिटल प्रकाशन निर्माता किस निकाय के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जारी किया जाता है भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय चुनाव आयोग। अगला सवाल देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक कौन है। तो इसके महानिदेशक वर्तमान में है नागोजी ओंकोजो इबेला और इसका संबंध है नाइजीरिया से। आप लोग याद रखेंगे यह कहाँ का है, तो ये नाइजीरिया का है। और WTO का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 को WTO का स्थापना हुआ था। अगर इसकी हेड क्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेड क्वार्टर जेनेवा में स्थित है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, अप्रैल 2022 में ट्विटर ने अपनी सोशल मीडिया कंपनी को किसको बेचने की घोषणा की है। तो ये एलन मस्क को बेचने की घोषणा की है। अगला सवाल देखेंगे, जनवरी 2022 में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे आप लोग, किसे नियुक्त किया गया है, तो उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मंत्री को बिहार का नया कृषि मंत्री बनाया गया। पूछा जा रहा है कि बिहार का नया कृषि मंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है कुमार सर्वजीत को। आप लोग याद रखेंगे कि बिहार का जो नया कृषि मंत्री बना है उसका नाम है सर्वजीत कुमार। सर्वजीत कुमार। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स को गठित किया गया है। तो ये गठित किया गया है कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क आप लोग को मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जबकि पन्ना भी मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा की बात करेंगे तो ये असम राज्य में स्थित है, और रणथंभौर की बात करेंगे तो ये राजस्थान में स्थित है। तो इस तरीके से आप लोग का चीतों की निगरानी के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। किस देश ने सितंबर 2022 में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में क्रिकेट एशिया कप का खिताब जीता। तो क्रिकेट एशिया कप 2022 में जीता गया है श्रीलंका के द्वारा, और इसमें उप विजेता कौन रहा है। तो पाकिस्तान इसमें उप विजेता रहा है, और यह 15वां संस्करण था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि एशिया कप जो हुआ था इस बार 15वां संस्करण था। इसमें श्रीलंका विजय रहा और उप विजेता रहा कौन, पाकिस्तान। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया। पूछा जा रहा है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया। तो ये इजराइल के वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किया गया है। इजराइल की मुद्रा की बात करेंगे तो न्यू शेकेल इसकी मुद्रा है, और इसकी राजधानी है जेरूसलम। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC को 2022 में पहली महिला CMD मिली है, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है अलका मित्तल। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार LGBT समुदाय के गणना किया है। LGBT समुदाय के लिए गणना किया है किसने, सॉरी दोस्तों, LGBT समुदाय के लिए जनगणना किया है। तो ये नेपाल के द्वारा पहली बार LGBT समुदाय के लिए जनगणना किया गया है। नेपाल के बारे में आप लोग को कुछ बता देते हैं कि नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है वह गाय है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है वह गाय है। अगला सवाल देखेंगे, सितंबर 2022 में द US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID और यूनिसेफ द्वारा कौन सी दूरदर्शन सीरीज को शुरू किया गया। तो ये शुरू किया गया है
दूर से नमस्ते। क्या किया गया है? दूर से नमस्ते। यूएसएडी की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। कहाँ है दोस्तों? वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। हाल ही में निहोन्सु, क्या पूछा रहा है? निहोन्सु जो है हाल ही में निम्नलिखित में से किसका वर्णन करता है? तो ये एक मादक पेय है। क्या है दोस्तों? मादक पेय है। क्या है? निहोन्सु। निहोन्सु क्या है? तो निहोन्सु एक प्रकार का मादक पेय पदार्थ है। किस भारतीय राज्य ने देश की पहली ई राशन कार्ड सेवा को शुरू किया है? तो देश की पहली ई राशन कार्ड सेवा शुरू किया गया है दिल्ली के द्वारा। भारतीय नौसेना के लिए पहला स्वदेशी डिजाइन और निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत किसके द्वारा बनाया गया है? तो आईएनएस विक्रांत को बनाया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा आईएनएस विक्रांत को बनाया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण 2022 तो इसका विषय क्या है? तो इसका विषय है त्वरित दृष्टिकोण। किसका विषय है? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022 तो इसका ये विषय रखा गया है त्वरित दृष्टिकोण। इंडियन बैंक ने पैरा ओलंपिक एथलीट को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय पैरा ओलंपिक समिति पीसीआई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष वर्तमान में दीपा मलिक है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किए जाने वाले सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार की घोषणा दिसंबर 2021 में किया गया। वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है दामोदर मौजो। दामोदर मौजो ने क्या जीता है? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। जबकि हम ज्ञानपीठ की बात करेंगे तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्थापना हुआ था 1961 में। अब पहली बार ये प्रदान किया गया था 1965 में। पहली बार 1965 में प्रदान किया गया था जी शंकर कुरूप को। जबकि प्रथम महिला की बात करेंगे तो आशा पूर्णा देवी को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किस कंपनी को सितंबर 2022 में राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को, यानी कि RINL को सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार? तो राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार से। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगस्त 2022 में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा? तो ये बैठक की मेजबान SCO की बैठक की मेजबानी करेगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान एक प्रकार का लैंडलॉक कंट्री है। SCO की बात करेंगे तो SCO का स्थापना हुआ था 2001 में, इसका स्थापना हुआ था। SCO में जुड़ने के लिए 9वां सदस्य घोषणा किया गया है कि 9वां सदस्य इसका कौन होगा? तो 9वां सदस्य इसका ईरान होगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस स्थान पर हरियाली महोत्सव का आयोजन किया है? तो हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। और आपको बता दें, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जो मंत्री है वो वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव क्या है? तो ये वर्तमान में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और किसी ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद।